वेलकम गाइस, ऑप्शन बाइंग सीरीज़ की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के बेसिक के बाद सेकंड चैप्टर चार्ट ट्रेडिंग के बारे में। चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, चार्ट को कैसे देखते हैं, चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, चार्ट में हम लोगों को किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और किस प्रकार के पैटर्न बनते हैं चार्ट में, उन सभी चीज़ों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखना दोस्तों। अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो और उस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगा चार्ट में टाइम फ्रेम की, कि हमें कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर आप लोग इंट्राडे करते हो या ऑप्शन में ट्रेड करते हो, ऑप्शन बाय करते हो, तो हमें जो टाइम फ्रेम चाहिए वह टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट का। मैं जनरली 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और अगर आप चाहो तो इसको 15 मिनट में भी देख सकते हो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों को कहाँ पर ट्रेड करना है। दोस्तों, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस टाइम फ्रेम में आप लोग देखो इसको ध्यान से कि बैंक निफ्टी का जो मेजर मूवमेंट है वो किस तरफ है। अगर आप लोगों को चार्ट देखना सीखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। मेजर जो हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखना कि बैंक निफ्टी ने कहाँ से मूव करना चालू किया है और अभी कहाँ पर ये मूव कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ से बैंक निफ्टी ने मूव करना चालू किया है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर अपसाइड मूव किया, उसके बाद डाउन साइड आया, फिर अपसाइड गया और अभी धीरे धीरे करके ये अपसाइड की तरफ ही जा रहा है। यानी कि मेजर जो ट्रेंड है वह अप ट्रेंड है। दोस्तों, जनरली जो चार्ट होता है वह या तो साइडवेज होता है, इस तरीके का कोई मूवमेंट होता है मार्केट में, या इस तरीके का कोई अपर ट्रेंड होता है, या इस तरीके का कोई डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, मार्केट एक जगह रुकता नहीं है और बिल्कुल एक सीधे में भी ट्रेड नहीं करता है, ना तो वहाँ सीधा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ना सीधा डाउन की तरफ मूव करेगा। तो मार्केट में जो मूवमेंट होता है वह अप डाउन करके होता है। यानी कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट होता रहता है। तो हम लोगों को 2 बातें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, 2 चीज़ों पर हमें गौर करना है। हमें एक तो फाइंड करना है सपोर्ट और एक फाइंड करना है रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट किसको कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, यह फाइंड करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम किस एरिया को सपोर्ट मानेंगे और किस एरिया को रेजिस्टेंस मानेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अगर मार्केट इसके अंदर ही अगर मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, तो जो लाइन या जिस एरिया पे मार्केट आने के बाद यहाँ रुका और रुकने के बाद ऊपर की तरफ गया, यानी कि इसने इस लाइन से सपोर्ट लिया है, उसके बाद वापस जब इसी एरिया के आसपास आया या इसी लाइन के आसपास आता है तो यहीं पर सपोर्ट लेकर के वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर से नीचे आता है और इसी एरिया के आसपास आने के बाद ट्रेड करने के बाद यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो जिस एरिया पर ये बार बार रुक करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, उस एरिया को या उस लाइन को हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। और जिस एरिया या जिस लाइन के आसपास ट्रेड करने के बाद मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम उस एरिया को या उस लाइन को रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि मार्केट ऊपर कहीं पे रेजिस्टेंस लेगा और नीचे कहीं आएगा तो वहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। तो कोई भी लेवल या कोई भी एरिया जहाँ पर मार्केट रुक करके थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद वापस वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जिस एरिया पर जिस स्थान पर वहाँ रुका था उसे सपोर्ट बोलते हैं। और जिस एरिया पर या जिस लेवल पे आकर के मार्केट थोड़ी देर रुक कर वापस वहाँ से नीचे आ जाता है, तो उस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब आप लोग इस दोनों लाइनों के बीच में ध्यान से देखो, मार्केट ने इस स्थान पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया, वापस सपोर्ट लेकर के ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। इस प्रकार से ये जो दोनों ट्रेंड लाइन बनी हुई है, जो चैनल बना हुआ है ट्रेंड लाइन का, उसके अंदर ही मार्केट सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस भी ले रहा है। यानी कि ऊपर का जो लेवल है वह रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और नीचे का जो लेवल है वह सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अब हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरह का हो सकता है। तो जनरली जो मार्केट में या इंडेक्स में या स्टॉक्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है, वह सबसे पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वह होता है एक नॉर्मल किसी रेंज का। जैसे कि ये दोनों लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों पे हम मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ये 48,000 का लेवल है और ये लेवल है 48,500 का।
ठीक है। मान लिया हमने कि ये 48,000 है और ये 48,500 है। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करता है और बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके 48,500 पे जाता है, वापस वहाँ से रजिस्टेंस लेके नीचे आता है, उसके बाद वापस ऊपर जहाँ से जाता है, इस प्रकार से अगर इस रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, 3-4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है, तो एक होता है यह रेंज जो होती है फिक्स पॉइंट की, जैसे 500 पॉइंट की रेंज हो गई, 1000 पॉइंट की रेंज हो गई, तो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दूसरा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वह होता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी कि कोई दो ट्रेंड लाइन होती है, उस ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट बार बार ऊपर और नीचे की तरफ जाता है या मूव करता है, तो हम उस ट्रेंड लाइन के जो लोअर हैंड है उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे और जो अपर हैंड होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। जैसे इस चैनल के अंदर आप लोग ध्यान से देखो तो नीचे की तरफ जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट सपोर्ट लेता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस ये ऊपर की तरफ इस लाइन के पास पहुँचता है और ऊपर से रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे इसी सपोर्ट की तरफ आता है। तो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस हम फॉलो करेंगे, वह सपोर्ट रेजिस्टेंस है किसी रेंज का, यानी कि मार्केट किसी रेंज में घूम रहा है तो ये जो डाउन साइड का जो लेवल है वह सपोर्ट के रूप में काम करता है और अप साइड का जो लेवल है वह रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। सेकेंड, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं हम लोग, वह ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। कोई दो पॉइंट को कनेक्ट करके हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। वह ट्रेंड लाइन जब मार्केट उसमें मूवमेंट करता है तो जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जो डाउन साइड की ट्रेंड लाइन होती है वह सपोर्ट के रूप में काम करती है, जो अपर साइड की ट्रेंड लाइन होती है वह रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम लोग देखते हैं वह होता है गैप का, मतलब मार्केट में कोई कैंडल जैसे अगर बनी है, डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है और अगले दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से जब डाउन साइड की तरफ मूव करता है, जो मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है तो लास्ट डे की जो कैंडल की जो क्लोजिंग या हाई होता है वहाँ एक तरह से सपोर्ट के रूप में काम करता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है नीचे की तरफ तो वहाँ से जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो लास्ट डे का जो लो होता है या क्लोजिंग अगर नीचे हुई हो तो वहाँ भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना वीडियो में। अगर मार्केट किसी इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा हो, इम्पोर्टेंट लेवल मतलब जिसको हम साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई राउंड लेवल मान लेते हैं, मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 48,000 पे, तो हर एक 500 का लेवल जिसे हो गया 48,500, 49,000, उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ हो गया 47,500, 47,000, तो हर 500 पॉइंट का जो लेवल होता है उसे हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल भी मानते हैं और वह लेवल 500 का या 1000 का, जैसे 48,000 से अगर मूव कर रहा है मार्केट तो 48,500 के आसपास रेजिस्टेंस फॉलो करेगा। और अगर 49,000 से 49,000 से मार्केट ट्रेड करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है तो 48,500 सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। सपोर्ट के रूप में काम करेगा मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। सपोर्ट के रूप में काम करेगा का मतलब ये है कि मार्केट उस सपोर्ट के आसपास आकर के रुकेगा। ठीक है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होता है वह इस तरीके से काम नहीं करता है कि मार्केट वहाँ पर सपोर्ट पे आया है तो सपोर्ट पे रुकने के बाद तुरंत ऊपर की तरफ चला जाएगा। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास है तो वहाँ पर जाकर ये रुकेगा, कुछ देर वेट करेगा और अगर वहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो नीचे आ जाता है, और किसी भी सपोर्ट के पास जाकर मार्केट वहाँ पर रुकता है, अगर बायर एक्टिव हो जाते हैं तो वापस वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कई बार ये भी होता है कि मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया है तो नीचे की तरफ डाउन साइड की तरफ मूव आएगा। अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो दोस्तों, साइकोलॉजिकल लेवल और जो इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, राउंड लेवल होते हैं, जैसे 48,500, 49,000, इस प्रकार से जो ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं या राउंड लेवल होते हैं वह भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी ब्रेक नहीं होंगे। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट जब वहाँ पे जाएगा या कोई भी इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी वहाँ पर जाएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं, एक मिनट यहाँ पे रुकना आप लोग, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ दो लाइनें हैं या कोई लेवल है, वह लेवल एक फिक्स एरिया है,
यह एरिया या यहाँ लेवल हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट जब यहाँ से डाउन साइड से जब ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना लेंगे या हम लोग वहाँ पर पुट बाय कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर मार्केट को कुछ देर रुकना पड़ता है या मार्केट वहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेता है, थोड़ी देर रुकता है। उसके बाद अगर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और अगर बायर यहाँ पर सेलर से स्ट्रांग हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ पर रुकने के बाद इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। सपोर्ट का भी वही सीन है कि अगर मार्केट ऊपर से रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो किसी भी सपोर्ट लेवल के पास जाकर के वहाँ थोड़ी देर रुकता है और रुक करके वहाँ पर ट्रेड करता है। उसके बाद अगर वहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं वापस से तो यह ऊपर की तरफ जाता है, और अगर सेलर बायर से ज़्यादा हैवी होते हैं, अगर सेलर ज़्यादा होते हैं मार्केट में और बायर कम होते हैं तो उस लेवल के पास थोड़ी देर रुकने के बाद उसको ब्रेक करता है और एक डाउन साइड की तरफ मूव करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट का कोई ऐसा लेवल होता है, कोई ऐसा हिस्सा होता है जहां पर मार्केट थोड़ी देर रुकता है या उस लेवल से मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ जाता है। उस हिस्से को, उस लेवल को हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन क्या होता है? जनरली प्राइस एक्शन को हम लोग प्राइस का एक्शन मानते हैं। प्राइस यानी कि कीमत। जैसे कि बैंक निफ्टी की प्राइस अभी चल रही है 48,000, ठीक है, ये हो गया इसका प्राइस। तो प्राइस जिस तरीके से मूव कर रहा है उसका एक्शन क्या है, वहाँ किस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या डाउन की तरफ मूव कर रहा है, उसको ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन कोई इतना बड़ा वर्ड नहीं है या उसमें कोई इतनी बहुत सारी बातें नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो प्राइस एक्शन कोई इतना बड़ा हिस्सा नहीं है ट्रेडिंग का जिसके अंदर प्राइस एक्शन के बारे में हमें 2-4 घंटे या 10-15 दिन तक कोई उसके बारे में सीखना पड़े। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है और इसको हम छोटे से 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर भी हम लोग इसको सीख सकते हैं। प्राइस एक्शन जनरली कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना। दोस्तों प्राइस एक्शन में जनरल हम लोग कुछ स्विंग्स को फॉलो करते हैं। मार्केट के कोई लेवल जो होते हैं उन लेवल को फॉलो करते हैं। जैसे कोई मार्केट ने कोई रेंज बनाई है या मार्केट ट्रेड कर रहा है, देख लो आप लोग ध्यान से देखो। जैसे मान लेते हैं हम कि कोई प्राइस है 100 रुपये का, उसके बाद 110, 120 कोई स्टॉक का प्राइस मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया तो मार्केट सबसे पहले यहाँ पर 110 तक पहुँचा। 110 तक पहुँचने के बाद वापस 105 तक आता है, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जाता है और 110 के लेवल को ब्रेक करके ये 115 तक पहुँचता है। उसके बाद वापस नीचे की तरफ आता है तो यहाँ 110 तक ही आ पाता है। उसके बाद 110 पे रुकता है और रुकने के बाद वापस ये ऊपर की तरफ जब जाता है तो इस स्विंग को ब्रेक कर देता है। जो लास्ट स्विंग लगाया उसको ब्रेक करके ये 120 तक पहुंच जाता है। तो यह एक प्रकार का प्राइस एक्शन बना है। जो प्राइस एक्शन हम लोगों को बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, वह स्टॉक बुलिश है और इस स्टॉक में अपर साइड का मूवमेंट आ सकता है। तो जनरली प्राइस एक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है वह अपर साइड का हो रहा है या डाउन साइड का हो रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट में जैसे कोई स्टॉक है या कोई मार्केट है, जैसे कोई इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। हम लोग बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा मूव किया, उसके बाद नीचे आया, फिर मूव किया, उसके बाद वापस नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। तो जब पिछले स्विंग को ब्रेक किए बिना जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है तो यहाँ ऊपर साइड का, अप साइड का प्राइस एक्शन माना जाता है। प्राइस एक्शन में जनरली लास्ट जो स्विंग होता है वहाँ ब्रेक नहीं होता है, और अगले स्विंग के ऊपर हम लोगों को बाय करते रहना है। जनरली मार्केट में क्या होता है कि लोगों ने जैसे यहाँ पर कोई मार्केट या इंडेक्स कोई ट्रेड कर रहा है, उसके बाद वहाँ से एक डाउन साइड आया और जब वापस इस स्विंग को ब्रेक करता है तो इसके ऊपर हम लोगों को बाय करना है, ठीक है। और ये जो स्विंग है उस स्विंग को हम लोग एसएल के रूप में फॉलो करते हैं। उसके बाद जब मार्केट मूवमेंट कराएगा और प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इसमें अपसाइड मूव आना है तो जब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो इस स्विंग को ब्रेक किए बिना, जब इसको ऊपर की तरफ, इस स्विंग को ब्रेक किए बिना अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो वापस से यहाँ अप साइड का प्राइस एक्शन हो गया, ऊपर साइड का प्राइस एक्शन हुआ और
यहाँ इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है और जो स्विंग होते हैं वह अपर साइड शिफ्ट होते रहते हैं, अप साइड की तरफ शिफ्ट होते हैं और हम लोग इस ट्रेड में देर तक बने रहते हैं और ये जो स्विंग नए बनते जाते हैं वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलते हैं। इस प्रकार से प्राइस एक्शन के हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। अप साइड का जो ट्रेड होता है या अप साइड का जो प्राइस एक्शन बनता है उसमें हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन बनता है। जैसे कि ये एक हाई हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, एक लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया, एक लो बनाया। लेकिन जब ये लो बनाया तो उसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ एक लो है, यहाँ एक हाई है। उसके बाद मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ पर हायर हाई बना, दूसरा हाई बना। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया वापस तो यहाँ पर लो तो बना है, लेकिन इस लो को, जो फर्स्ट वाला जो हमारा लो है, इसको लो को ब्रेक नहीं किया और उसके ऊपर ही एक लो बनाया, तो उसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, एक और हाई बनाता है, यहाँ पर फिर हायर हाई बनाता है, फिर वापस मार्केट वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे आता है, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं करता है, सेकंड वाले लो को, तो वापस एक लो जो बनता है उसको हम लोग फिर हायर लो का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राइस एक्शन में मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाता है और यह प्राइस एक्शन अप साइड का, अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन माना जाता है। उसी प्रकार डाउन साइड में जब मूव आता है या प्राइस एक्शन जब डाउन साइड की तरफ बनता है तो उसमें मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है। जैसे मार्केट ने कहीं से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद एक लो बनाया और वापस ऊपर की तरफ गया, तो ये हो गया एक लो। उसके बाद एक हाई बनाता है और अगली बार इस लो को ब्रेक कर देता है, ये हो गया हाई। और वापस मार्केट नीचे आने के बाद इस लो को ब्रेक करता है और नया एक लो बनाता है, ये हो गया लोअर लो। और वापस एक हाई बनाता है, लेकिन इस हाई को ब्रेक किए बिना वापस वहाँ से नीचे आकर के फिर इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये हो गया सेकेंड लोअर हाई। ये हो गया हाई फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला हो गया लोअर हाई। फिर मार्केट वहाँ से नीचे आता है, एक और लो बनाता है, फिर लोअर लो पैटर्न बना। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है और नीचे आता है, तो एक और लोअर हाई बन गया। तो इस तरीके से मार्केट में इस प्रकार का एक प्राइस एक्शन बनता है जिसमें लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है और इसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, जिसमें पिछले लो को ब्रेक किए बिना मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड आता रहता है और डाउन साइड जो लो बन रहे हैं वहाँ लो डाउन साइड की तरफ आगे से आगे शिफ्ट होते रहते हैं। यह होता है प्राइस एक्शन। इसमें हम लोग बाय कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं यह भी आप लोग ध्यान से देखो। जैसे हम लोग अप ट्रेंड की बात करें, अप साइड की तरफ का प्राइस एक्शन की बात करें, तो जैसे मार्केट ने चलना शुरू किया, उसके बाद एक डाउन साइड मूव आया और इस हाई को जब ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पर बाय करते हैं। यहाँ पर हमने बाय किया और ये जो लो है डाउन साइड का, इसको हम लोग स्टॉप लॉस मानेंगे। उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया और ऊपर मूव करने के बाद वापस जब नीचे आता है तो इस लो को ब्रेक किए बिना वापस इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लेंगे और इस ट्रेड में बने रहेंगे। और मार्केट आगे जाके जब ऐसा पैटर्न बनाता है इस तरीके, जब इस हाई को ब्रेक किए बिना इस लो को ब्रेक कर देता है, वहाँ पर हम लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देते हैं। इसी प्रकार मार्केट में जब लोअर लो फॉर्मेशन बनता है या डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनता है, तो उस प्राइस एक्शन में हम लोग जितने भी लोअर लो हैं उनको फॉलो करते हैं। जैसे मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, एक लो बनाया, फिर हायर लो बनने के बाद वापस जब इसको लो को ब्रेक करेगा तो इस लो के बाद हम लोग यहाँ पर पुट खरीदेंगे और पुट खरीदने के बाद इसको हम होल्ड करेंगे जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मार्केट में अप साइड और डाउन साइड मूव तो आता ही रहता है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट एक ही वे में सीधा चला जाएगा, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जनरली मार्केट का मूव जो होता है वह इस तरीके का ही होता है। तो जब इस लो को ब्रेक किए बिना वापस से जब नीचे की तरफ आएगा तो फर्स्ट जो हमारा एसएल यहाँ पर था उस एसएल को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अगर मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन होने रहना है और अगर डाउन ट्रेंड में चला गया है मार्केट, तो ऊपर साइड का जो भी
मूव होगा या ऊपर साइड का जो भी लो होगा वह ब्रेक किए बिना मार्केट नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। और हर अगले मूव पर हम लोगों को हमारे एसएल को शिफ्ट करते रहना है। और जब भी प्राइस एक्शन चेंज हो, प्राइस एक्शन चेंज कैसे होगा वो भी आप लोग देख लो। प्राइस एक्शन चेंज कैसे होगा वह भी आप लोग देख लो। जैसे लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है और मार्केट आ रहा है धीरे धीरे करके नीचे, उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया, वापस इस लो को ब्रेक किए बिना, ये जो नीचे वाला लो लगा है इस लो को ब्रेक किए बिना अगर यहाँ से वापस मुड़ करके इस हाई को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने अगर इस लो को ब्रेक किए बिना यहाँ से वापस मुड़ करके, उसके कुछ पहले ही वापस मुड़ करके इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो हमारा जो प्राइस एक्शन है वह चेंज हो गया। और हमको वहाँ पर अगर हमने कोई यहाँ से कोई डाउन साइड का ट्रेड ले रखा है तो हम लोग वहाँ पर एग्जिट कर देंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्राइस एक्शन काम करता है। जैसे अप साइड का प्राइस एक्शन है तो हम लोगों को अप साइड की तरफ ट्रेल करके चलते रहना है। जब भी नया स्विंग लो बनेगा वहाँ पर हम लोगों को अपना एसएल ट्रेल कर देना है। और जब भी प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड का बनेगा और हम पुट बाय करके बैठे हुए हैं तो जो भी नया स्विंग हाई बनेगा वहाँ पर हम लोगों को अपने एसएल को ट्रेल करते चलना है। तो दोस्तों ये हुई प्राइस एक्शन की बात। आज मैं सारी बातें वापस से रिपीट कर देता हूँ जो इस वीडियो में है, आप लोग ध्यान से एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो। फर्स्ट हम लोगों ने बात की कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोगों को फाइंड करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोगों को फाइंड करना है। सेकंड जो है वह है ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है वो हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। उसके बाद हम लोगों ने बात की प्राइस एक्शन की, और प्राइस एक्शन में मैंने आप लोगों को बताया कि अप साइड के प्राइस एक्शन और डाउन साइड के प्राइस एक्शन में कहाँ पर हम लोगों को ट्रेड लेना है, किस तरह से ट्रेड को होल्ड करना है और किस जगह पर ट्रेड को एग्जिट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। यह ग्रुप निःशुल्क है जिसमें मैं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी इनके फ्री में लेवल प्रोवाइड करता हूँ मैं, जहाँ पर आप लोग इन लेवल को देख करके ट्रेड ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑप्शन बाइंग सीरीज़ की बहुत सारी वीडियो और भी आने वाली हैं, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताना कि आपको और कौन से टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ऑप्शन बाइंग सीरीज़ की तीसरी वीडियो का आप लोगों को इंतज़ार करना है, बहुत जल्दी ही ये वीडियो आपके सामने आएगी।